नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। मीडिया से सभी आए हुए समस्त पत्रकार बंधुगण, समाज के सभी वर्गों से पधारे हुए आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। साथ ही आप लोगों ने जो बहुमूल्य जो अपने सुझाव हमें दिए हैं, निश्चित में और सुधार में बहुत काम आने वाली है। आप लोगों के जो आप सभी ने अपने अपने सभी समस्याओं को लेकर के जो बहुमूल्य सुझाव दिए, उनको हम दृष्टिगत रखते हुए आगामी पुलिस व्यवस्था में उसका सुधार भी करेंगे। जो पुलिस व्यवस्था हम लगाएंगे उन सभी चीज़ों में ध्यान रखेंगे, चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था हो, चाहे वो शहर में होने वाली गश्त और पुलिस की कार्यप्रणाली हो। सभी में आप लोगों ने जो हमें सुझाव दिए उनका हम सभी भविष्य में पुलिस की कार्यप्रणाली में उनको ध्यान में रखते हुए आगामी कार्य योजना तैयार करेंगे। सभी लोगों ने अपने अपने अनुभवों से जो आ रही समस्याओं के बारे में भी हमें बताना चाहे। निश्चित रूप से हम सभी बिंदुओं को कवर करते हुए हम बता ही रहे हैं कि हम अपने वरिष्ठ अधिकारी हमारे यहाँ उपस्थित हैं, सभी पूरे जिला स्तर पर भी कार्य योजना बनाकर उनको ध्यान में रखते हुए पालन करेंगे। कुछ आप सभी के सुझाव हमने सुने। हमारी पुलिस की भी कुछ अपेक्षाएं हैं समाज से। समय के साथ साथ कुछ अपराधों का भी जो ट्रेंड बदल रहा है, तो मैं सभी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, यहाँ पर व्यापारी बंधु भी उपस्थित हैं, तो आप जो अपनी दुकानों में आजकल मालूम है कि अपराधों के डिटेक्शन में या उनको हमें खोजने में सीसीटीवी की बड़ी बहुत अग्रणी भूमिका है। तो मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि जो आप सीसीटीवी अपनी दुकानों में लगाते हैं अंदर, निश्चित रूप से आपका प्रतिष्ठान है, दुकान में तो लगाइए। कृपया एक या कैमरे जो रोड को कवर करें, ऐसे उसको रोड की तरफ जरूर रुख कीजिएगा, ताकि कोई घटना होने के बाद अपराधी यदि वहाँ से निकलता तो हम आपकी दुकान से फुटेज लेकर के आसानी से उन्हें पकड़ने में बड़ी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है सीसीटीवी फुटेज की। और जो बड़े प्रतिष्ठान है जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नहीं है, मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कृपया बड़े बड़े संस्थान वाले तो कृपया सीसीटीवी कैमरे लगा लें, और इससे बड़ी बहुत ज़्यादा अपराधों को नियंत्रण करने में भूमिका पुलिस को मदद मिलती है। साइबर में जो हम लोग थाने पर रिपोर्ट सुनते हैं, साइबर से संबंधित बहुत सारी रिपोर्टें आ रही हैं। बहुत सारे लोग, बिल्कुल सभी पढ़े लिखे लोग भी साइबर फ्रॉड के शिकार हो जा रहे हैं। तो कृपया करके वही बिंदु है कि कोई आप किसी को लिंक अनावश्यक टच न करें। जो अज्ञात व्यक्ति को कोई लोन के माध्यम से कोई बैंक का एजेंट बनकर आपसे बात करना चाहेगा तो कृपया ओटीपी इत्यादि शेयर न करें, उससे फ्रॉड हो जाया करते हैं। तो थोड़ी थोड़ी सावधानी यदि हम बरतेंगे, हम अपने साथ होने वाले नुकसान से बचते। हमारी पुलिस कार्य योजना बहुत लंबे समय से चल रही है। समय समय पर हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण इस संबंध में ड्राइव्स, विशेष अभियान भी चला रहे हैं। हम लोगों ने भी इस बहुत विशेष ध्यान आकर्षित किया है, जहाँ पर गर्ल्स कॉलेज है, जहाँ बच्चियों के स्कूल्स हैं, उनके स्कूल के लगने के समय कंटिन्यू पुलिस वहाँ पर पेट्रोलिंग होती है, पुलिस व्यवस्था लगाती है। पुलिस महिला अधिकारियों को इसलिए स्पेशल एक स्क्वाड बना करके हम लोग इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। एक और आग्रह करना चाहूँगा कि कहीं भी समाज में आप अपराध घटित तो होते हुए देखते हैं तो मुक्त खंड से आप पुलिस को सूचना दीजिए। पुलिस को सूचना देने में बिल्कुल वो मत कीजिएगा कि सूचना देने वाले को कभी कोई आपत्ति नहीं आती, न कोई समस्या आती है। इसी प्रकार रोड पर कोई घायल व्यक्ति पड़ा एक्सीडेंट, उसे मेडिकल की आवश्यकता है, तो कई बार ये देखा है कि मैं कहाँ ले जाऊँ और को कानूनी पचड़े में पड़ूंगा। बिल्कुल भी कानूनी पचड़ा नहीं है, आप सही काम कर रहे हैं, आप मदद कर रहे हैं, आपको कतई समस्या नहीं आने वाली। जितनी हेल्प हो सके, कुछ नहीं तो आप 100 डायल पर लगा दीजिए फ़ोन, हम तक सूचना आ जाएगी और हमारी गाड़ी, हमारे पुलिस दल पहुंच जाएगा। तो कोई भी चीज़ आप देखते हैं, मुफ्त से आप थाने में आकर सूचना दें। मोबाइल नंबर हम लोगों के डिस्प्ले उस पर दें, हमारे वरिष्ठ अधिकारीगणों के हैं, उन पर कभी भी सूचना दे सकते हैं। आप लोगों ने यातायात की बात बताई, उसको भी लेकर के हम कार्य योजना बनाएंगे। लेकिन आपको मालूम है कि खंडवा शहर में कोई बाईपास नहीं है, चाहे छोटा ट्रैफिक हो, जो बड़ा ट्रैफिक हो, हमें इसी सिटी से होकर के गुजरना है। उसी साथ में
मार्केट इत्यादि जुलूस त्योहार सभी व्यवस्था आप लोगों से छुपी नहीं है, उसमें और हम लोग क्या कर सकते हैं निश्चित तौर पर आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए और सुधार की कोशिश करेंगे। फिर से एक इस विषय पर अलग से ही हम ट्रैफिक थाने के साथ एक मीटिंग बुलाकर आप लोगों को पुनः बुलाएंगे और उसमें क्या संशोधन किया जा सकता है उस ओर भी हम लोग ध्यान देंगे। उनको भी हम कवर करेंगे। इन जो आज अपनी चर्चा हुई इसके अतिरिक्त भी यदि कोई किसी को कोई विषय संज्ञान में आता है तो आप हम तक हमारे तक पहुंचा दीजिए, हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर उस पर प्रभावी कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग ने अपने सुझाव दिए, यहाँ पर उपस्थित हुए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे कहा जाता है कि हम हेलमेट पहनकर उसमें ध्यान नहीं देते हैं, तो ये बच्चों तक भी आप पहुंचाएं और स्कूलों में बच्चे टीचर जा रहे हैं, पुलिस के अधिकारी और बहुत सारी चीजों के बारे में उन्हें अवेयर कर रहे हैं। सुझाव आपकी तरफ से आप बताइए। श्रीमान एसपी साहब महोदय ने आज जो ये कार्यक्रम रखा इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, ताकि मुझे भी आज इस मौके पर अपने क्षेत्र के लिए कुछ बोलने का मौका मिलता है। हमारा रामनगर, जैसे हमारे भाई शुक्ला जी ने बताया कि रामनगर में अपराध ज़्यादा होते हैं। अपराध के साथ साथ सर सभी प्रकार के अपराध हो रहे हैं वहाँ पर। अनैतिक गतिविधियाँ पूरी तरीके से वहाँ संचालित हो रही है। इसके पहले कुछ महिलाएं जेल भी जा चुकी है और आज हमारे लिए दुखदायी हो चुका है सर। वहाँ पर कई लोग बेचारे बोलना चाहते हैं, वहाँ पर उनका आतंक भी, वो इतना खुला बोलती है कि आपको जहाँ जाना हो जाइए, और कोई शिकायत लेके जाता है तो उल्टा उस पर कार्रवाई की जाती है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उसको डराया जाता है। शाम के टाइम में वहाँ पर मजमा लगता है, शहर का कुछ बदमाश प्रवृत्ति के लोग जाते हैं वहाँ पर जगह जगह बैठ करके, क्योंकि खुला मैदान होने की वजह से वहाँ पर कमेंट करते हैं। कोई दारू बिक रही है वहाँ पर, शराब भी, जब ये अपना ड्राई डे होता है उस दिन भी भरपूर मात्रा में वहाँ पर शराब बिकती है। टोटल जितने भी अनैतिक गतिविधियां वहाँ पर संचालित हो रही है, लेकिन पुलिस का वहाँ पर कार्रवाई करना तो दूर की बात है, बेकसूर लोगों को डराया जाता है। मैंने इसके पहले भी काफी बार ये मांगे उठाई है और इसके पहले काफी लड़ाइयाँ लड़ी है, लेकिन आज मैं पारिवारिक जीवन में हूँ सर, तो मुझे कहीं ना कहीं डर लगता है। मुझे मेरे परिवार वाले बोलते हैं तुमने इतने बड़े बड़े बदमाश लोगों से पंगा ले लिया है कि कल करते हमारे ऊपर भी कुछ हमला हो सकता है। तो श्रीमान जी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि सर इसको देखा जाए, नहीं तो वहाँ पर जो रहवासी लोग हैं जगह अपने मकान छोड़ के जा चुके हैं और काफी लोग जाने की तैयारी में, या तो सर ये किसी दिन बहुत बड़ा विस्फोटक मामला हो जाएगा। हमारे अतिथि जो मंच पे उपस्थित हैं, आप सभी, हमारे सभी गणमान्य नागरिक, अलग अलग सभी, सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत ही संक्षिप्त नोटिस पे आप सब लोगों को बताया गया और आप सब उपस्थित हुए। विगत यहाँ पे 5 माह का, उसमें मैं समझता हूं कि चाहे वो चुनाव को लेकर के परिस्थितियां रही हो या कुछ एक कानून व्यवस्था को लेकर स्थितियां रही हो, जुलूस जलसे तो यहाँ लगातार चलते ही रहते हैं। आप सबका, सभी वर्ग का काफी सहयोग पुलिस को मिला है और यही वजह रही है कि पिछले 5 महीने में कोई बहुत बड़ी समस्या या कोई बहुत बड़ा लैंड ऑर्डर जिले में नहीं हुआ है। सबको मैं धन्यवाद देता हूं, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि आज का ये दिन है, आज जो जनसंवाद का कार्यक्रम है, आपको मालूम है कि आज़ादी के बाद से इतना समय निकल गया और जैसा कि आप लोग भी बता रहे थे, पहले की पुलिस और अभी की पुलिस में, मुझे भी ऑलमोस्ट लगभग 28-29 साल हो गया इस विभाग के अंदर काम करते करते। मैं भी देखता हूं कि पुलिस में परिवर्तन तो काफ़ी आया है, इस बात को आप लोग भी स्वीकार करेंगे। हम लोग जब छोटे थे, बचपन था हमारा, हम लोग देखते थे एक मोटरसाइकिल पे, एक बुलेट पे अगर कोई पुलिस का जवान जा रहा होता है, अधिकारी जा रहा होता है, तो उसकी आवाज से ही जो है गुंडे, बदमाश, ये सब सतर्क हो जाते थे और एक जनता में सुरक्षा की भावना आती थी कि नहीं, पुलिस गश्त कर रही है। बुलेट की जो आवाज होती थी वो अपने आप में काफी कंप्लीट होती थी।
एक जवान अगर कहीं किसी लैंड ऑर्डर के स्थान पर चला जाता था, खड़ा हो जाता था, तो उसकी इतनी स्वीकार्यता होती थी कि लैंड ऑर्डर समाप्त हो जाता था। धीरे धीरे आप सब लोग भी महसूस कर रहे होंगे कि अव्यवस्थाएं बढ़ रही हैं, आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या भीड़ बढ़ रही है। वहीं पे जो संसाधन है हमारे, उस अनुपात में हमारे संसाधन नहीं बढ़ पा रहे हैं, कम है। तो ऐसी स्थिति में जनता की आवश्यकता महसूस होती है। आज वो समय आ गया है कि बिना आपके सहयोग के पुलिसिंग हो ही नहीं सकती। आप देखिए ना, जब ये थाने बने थे तो जितना यहां पे सैंक्शन बल था, जो उपलब्ध बल था, उतना ही है। बल्कि थानों में प्रति माह जो रिटायरमेंट होता है जिले का, कम से कम 10-12 आदमी रिटायर हो जाता है। 350-400 की कमी है बल में, कुल मिला के 1100 का बल है जिले का। तो 800-900 का जो बल है, उस बल में से हम लोग लगातार समस्याओं के बीच में आते हैं, जूझते रहते हैं। मैं आपको इन सब चीजों को तो बताना नहीं चाहिए, लेकिन इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आप इस पहलू को भी समझें। बहुत सारी समस्याएं हैं, अगर हम समस्याएं गिनेंगे तो उसका कहीं अंत नहीं है। ट्रैफिक की समस्या है, ऑर्डर की समस्या है। खंडवा जिले में एक और यहाँ का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे लगातार इंटरनली चीजें चलती रहती हैं, सांप्रदायिक चीजें चलती रहती हैं। ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको दिखती हैं। कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको दिखती नहीं है, अंदर चलती रहती हैं। हम लोग लगातार उस पर काम करते हैं और उसी का नतीजा ये रहता है कि आप लोग सुख शांति से सो पाते हैं। मैं मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं इस बात को कि कमियां हमेशा रहती हैं और सुधार करने की गुंजाइश भी हमेशा रहती है। सिस्टम में काम करने की, बेहतर करने की गुंजाइश हमेशा बनी हुई है। लेकिन अगर आप पुलिस कर्मी को देखेंगे कि किस तरह से वो काम करता है, उसके काम के घंटे कैसे होते हैं, उसका जो सोशल एक सामाजिक जो वातावरण होता है, जो एक चारों तरफ एक तनाव की स्थिति रहती है, कैसे उनको एक साथ उनसे भी वो सामंजस्य बैठाता है, अपनी ड्यूटी से भी सामंजस्य बैठाता है, अपने परिवार से भी सामंजस्य बैठाता है। बहुत सारे चैलेंजेस के बीच में काम करना है। हमारे जो साथी पुलिस से करीब से जुड़े हुए हैं, कुछ हमारे लोग हैं जो नगर रक्षा समिति या ग्राम रक्षा समिति के साथ काम करते हैं, वो देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से काम करते हैं। कई बार हमको लगातार 24 घंटे 48 घंटे भी काम करने होते हैं, हम लोग करते हैं। हम लोग अपने त्योहार नहीं मना पाते, अपने परिवार को हम समय नहीं दे पाते। मैं पुलिस अधीक्षक हूं, पुलिस अधीक्षक स्तर पे जब परेशानियां होती तो आप समझिए कि जो बेचारा हमारा आरक्षक है, कांस्टेबल है नीचे, उसको किन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। पुलिस का जवान जब सुबह उठता है, रात को गश्त करके आता है, बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं, जब काम करके घर लौटता है तो बच्चे सो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों से मिल भी नहीं पाते ठीक से। ऐसे कई अवसर जीवन में हैं जब पुलिस का कर्मचारी जहां पे बहुत अधिक आवश्यकता होती परिवार को समय देने की, नहीं पहुंच पाता, परिवार के खुशी में नहीं पहुंच पाता, परिवार की गमी में नहीं पहुंच पाता, बहुत सारी चीजें। लेकिन हम लोग लगातार करते रहते हैं। आप सबके चेहरों में एक खुशी दिखे, इसलिए हम काम करते हैं। यह अलग बात है कि हम शासकीय सेवा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जिसका मेहनताना हमको मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे विभाग ऐसे होते हैं जो भी काम करते हैं, लेकिन उनके काम के घंटे, हमारे काम के घंटे, हमारी चुनौतियां, उनकी चुनौतियां बहुत अंतर। आपसे इतना कहने का सिर्फ इतना सा मेरा आग्रह है कि हम आपके बीच के लोग, हम आपके साथ के लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपके, कोई चाचा होगा, कोई ताऊ होगा, कोई भाई होगा, वो सब लोग यहाँ काम कर रहे हैं। तो पुलिस क्या है, समाज से ही निकल करके आते हैं।
आपके लोग हैं, कृपया कहीं कोई बात होती है, कहीं कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, कृपया आप हम लोगों को भी सोचें, हमारी मदद करें। जब आप हमारी मदद करने के लिए आते हैं तो हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाती है, हम लोग बहुत अच्छे से कोई काम कर पाते हैं। कहने को बहुत सारी चीजें हैं, हमारे जो लोग हैं, हमारी जो जनता है, हमको भी अपने आचरण में सुधार करना होगा। मैं अभी केरल गया था दिसंबर में, वहां मैंने देखा पुलिस कोई सड़कों में नहीं दिख रही थी, हर चीज अनुशासित तरीके से चल रहा था। जितनी मोटरसाइकिल चल रही थी, हर व्यक्ति, चाहे वो आगे बैठा हो चाहे पीछे बैठा हो, हर आदमी हेलमेट लगाया हुआ था। 4 व्हीलर चल रही थी, हर व्यक्ति सीट बेल्ट लगाया हुआ था। कितना अच्छा लगता है देख करके। एक्सीडेंट में वहां डेथ्स कम है, सबसे कम है। यहां पर हम लोग सुबह से लेकर शाम तक हमारा काफी कुछ जो है समय इसमें लगता है कि लोगों को समझाइश देते रहते हैं कि भैया सीट बेल्ट लगा लो, हेलमेट लगा लो, समझाइश भी देते हैं, चालान भी बनाते हैं। कई बार विवाद की स्थिति होती है, कई लोग कहते हैं हम आपकी वर्दी उतरवा देंगे। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? हम आपकी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं ना, आपकी जान बचाने के लिए कर रहे हैं। लाख प्रयास करते हैं, कुछ दिन तक, 2-4 दिन तक, कुछ 2-4-6 लोग हेलमेट लगाते हुए दिखते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं, उसके बाद फिर वही स्थिति हो जाती है। क्यों? आपका काम नहीं है क्या कि समाज सुरक्षित रहे, आपका भाई सुरक्षित रहे, आपके परिवार का बंदा सुरक्षित रहे? ठीक है, हम नौकरी कर रहे हैं, हमारा दायित्व है, लेकिन आपका भी दायित्व है। समाज के आप बहुत महत्वपूर्ण आधार हो। तो ऐसी ही चीजें हर एक चीज में आती हैं। चोरियों की बात हम करते हैं, आप करोड़ों के मकान बना लेंगे, लेकिन उस मकान में आप अपनी सुरक्षा का कोई भी फीचर नहीं रखना चाहते। क्यों? हम लोग बार बार कहते हैं, जनसंवाद करते हैं, आप लोगों के बीच आते हैं। कई सुझाव अभी आ रहे थे कि हम जनता के बीच में जाकर के बात करें। हम लोग जाते हैं, लगातार जाते हैं। आप देखिए, पेपर उठा के पढ़िए, पिछले 2 महीने के पेपर आप पढ़ेंगे तो आपको लगातार रोज दिखेगा कि कहीं ना कहीं पुलिस जा रही है, जनसंवाद कर रही है, लोगों के बीच जा रहे हैं, बच्चों के बीच में जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं। हम करते हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि जो सहयोग हमको हमारे इस अभिन्न अंग से मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं उसकी कोई कमी रह जाती है। सीसीटीवी क्यों नहीं लगा लेते भाई हम अपने घरों में, अपने प्रतिष्ठानों में क्यों नहीं लगाते? हम अपने 4 करोड़ के मकान में एक अलार्म सिस्टम क्यों नहीं लगाते? कोई चोर आएगा, बाहर का व्यक्ति आएगा, अगर वो एंटर करता है तुरंत अलार्म बज जाएगा जोर से। आप जग जाओगे, आपके आस पड़ोस के लोग जग जाएंगे, आपकी सुरक्षा के लिए कोई तो आ जाएगा यहाँ पे। क्यों नहीं करते हैं? बार बार हम लोग संवाद करते हैं, बार बार बातचीत करते हैं। ये संवाद कोई नवाचार नहीं है आज का, इस तरह के संवाद लगातार होते रहते हैं। ये बड़े स्तर पे आज बुला करके आपसे बात कर रहे हैं, ये मैं मानता हूं कि ये बहुत फ्रिक्वेंट नहीं हो पाते, लेकिन हम जनता के बीच जाके लोगों से लगातार बातचीत करते रहते हैं। तो मेरा आपसे सिर्फ इतना ही आग्रह है कि आप और हम सब मिलकर काम करें। समाज में आप हैं तो आपका ही बहुत उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है। हम लोगों से कहेंगे हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, लेकिन आप खड़े होकर बोलेंगे तो आपकी बात तुरंत लोगों को दिमाग में घुसेगी, दिल में घुसेगी। तो बहुत सारे आज सुझाव आए हैं, मैंने उनको नोट किया हुआ है और मैं कोशिश करूंगा कि ये जो भी सुझाव हैं आपके, इन पे हम लोग अमल करेंगे। ट्रैफिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम लोग सब महसूस करते हैं और कई बार हम लोग चर्चा भी करते हैं, काम भी करते हैं, टीमें भी भेजते हैं, लेकिन 2-4 दिन के बाद परिस्थितियां फिर वहीं से वहीं हो जाती हैं। इसमें भी मेरा ये कहना है कि जो जनता जनार्दन है उसको भी थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रॉब्लम के क्रिएटर भी हम ही हैं और इससे जो पीड़ा होती है उसको भी हम ही लोग झेलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हमको सबको मिल करके देखना पड़ेगा कि इसके लिए क्या समाधान हो सकता है। कलेक्टर साहब से भी इसमें लगातार संवाद हुआ है और हम लोग इसमें बेहतर तरीके से और भी आगे
कोशिश करेंगे कि कैसे हम इसमें काम कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी विभीषिका है, हम लोग भी चिंतित रहते हैं समय समय पर, न केवल खंडवा की है बल्कि मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश की और नहीं पूरे देश की ये प्रॉब्लम। हमारा जो युवा वर्ग है वो लगातार इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है और एक बार अगर उसके मुंह में इसका स्वाद लगता है, नशा लगता है, तो फिर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। परिवार में चोरियां करेगा, सामान ले जाएगा, गाली गलौज करेगा, मारपीट करेगा, ये सारी चीजें होती हैं। धीरे धीरे उसका पूरा परिवार तबाह हो जाता है, उसका जीवन तबाह हो जाता है। तो हमारे जो बच्चे हैं, अगर आसपास ऐसा कुछ दिख रहा है तो हमको कृपया करके अवगत कराएं, उनको भी आप लोग समझाइए। रात की पेट्रोलिंग है, पेट्रोलिंग व्यवस्था में भी हम लोगों ने काफ़ी काम करने का प्रयास किया है। जो गश्त होती थी, गश्त में कुछ कमियां थी, तो हमने और हमारे बल ने बैठ करके उसमें कुछ सुधार किए हैं आवश्यक, और मैं समझता हूं कि उसका रिजल्ट भी कुछ दिख रहा है। और आने वाले समय में 1-2 गैंग हमारे टारगेट पे हैं जिनमें हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसका बेहतर तरीका यही होता है कि इस तरह की घटनाएं तभी रोक पाती हैं जब हम किसी गैंग को हम जो ऑपरेट कर रहा है उसको हम पकड़ पाएँ। तो कुछ अभी हम लोगों ने रिसेंट में 2-3 गैंग पकड़े हैं, कुछ एक पे काम चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से आप लोगों को सबको इसमें राहत मिलेगी। और भी जो आपसे सुझाव आए हैं सब मैंने नोट किए हैं। बहुत ज़्यादा जो उन पर नहीं बोलूँगा क्योंकि लगातार आप लोग सुन रहे हैं पिछले 2 घंटे से, और बहुत लोग कुर्सियाँ छोड़ के जा भी चुके हैं, इसलिए ज़्यादा घेराबंदी करना ठीक नहीं है। लेकिन आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपसे संवाद करके, आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है। आपकी कभी भी कोई भी समस्या हो, कभी भी आप आने के लिए, बात करने के लिए, चाहे टेलीफोन पे हो या स्वयं उपस्थित होकर के, आप हमेशा स्वतंत्र हैं, आप आ सकते हैं। आपका हमेशा स्वागत रहेगा, आपकी बात सुनी जाएगी और प्रयास किया जाएगा कि उसका जो भी बेहतर समाधान हो सकता है हम लोग करेंगे। फिर से आप सबका सहयोग मिलता रहे। मैं यहाँ तो पता नहीं कितने दिन तक रहूँगा, लेकिन हमारे जो लोग हैं साथ में, वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। आपके सुख में, आपके दुख में सब लोग शामिल रहें, आप हमारे दुखों में, सुखों में शामिल रहें, ऐसी मेरी कामना है। और मिल करके हम लोग खंडवा को अच्छा वातावरण दे पाएँ। जय हिंद।